Hi friends, this is Prabir Kundu. I welcome all of you in my this today's new edition of the video. इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत रियल स्टोरी आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिस रियल स्टोरी को सुनने के बाद आप महसूस करने लगेंगे और ये बिल्कुल समझ जाएंगे कि इम्पैथी जो है ना, EMPATHY इम्पैथी, जिसका मैंने आगे के कई वीडियोस में इसका जिक्र किया है। इम्पैथी क्या है? इम्पैथी से इम्पैथेटिकली किसी का न केवल दिल जीता जा सकता है, उसका परफॉर्मेंस को तब्दील किया जा सकता है और उसकी लॉयल्टी को हम लोग परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा, दोज बिलीव दैट परफॉर्मेंस एंड लॉयल्टी ऑफ द पर्सन कैन ओनली बी परचेज्ड बाय द मनी। और ये इम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इनको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोग अभी IPL का जो है ना क्रिकेट वो चल रहा है, ठीक है, अभी भी चल रहा है, लेकिन some of the teams who has not done well, who had not done well in the IPL, they are already out from the IPL cricket league, like Mumbai Indians, okay, like Kolkata Knight Riders. तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ताज़ा कहानी, रियल घटना आपके साथ आई एम गोइंग टू शेयर नो, विच विल establish नो फ्रॉम वन ऑफ द टीम मेंबर ऑफ द नाइट राइडर्स, which will establish that empathy plays a very major role in converting the poor performance to outright high performance and can purchase the loyalty of a person, that he owns his club, he owns his organization, everything like his own family. आप सभी लोगों ने जो है ना रिंकू सिंह का नाम तो सुना होगा, who is a player of the नाइट राइडर्स. Rinku Singh was born in a very poor family of Lucknow. His father was a वो गैस सिलेंडर जो है घर घर में बांटते थे, पहुंचाते थे, और उसी से जो उनका छोटा मोटा इनकम 7-8 हज़ार रुपये का महीने का होता था, उससे रिंकू सिंह का पूरा फैमिली चलता था. घर की हालत ऐसी थी कि दोपहर में खाना हुआ तो रात में क्या खाना होगा या नहीं होगा, कोई भी श्योरिटी नहीं था, बिकॉज कमाने वाला और दूसरा कोई आदमी था नहीं. और उस हालात की वजह बावजूद रिंकू सिंह का सपना क्या था, देखिए उसका हौसला, देखिए कि रिंकू सिंह का सपना था कि वो जो है यू वांट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ द इंडिया एंड यू वांट टू प्ले फॉर द टीम इंडिया टीम. ठीक है ना. लोग जब सुनते थे उसकी बात तो उसके ऊपर हंसते थे, मजाक कसते थे, पत्तियां कसते थे, यानी तू पागल है, तू किसी जाके दुकान में कहीं काम कर, मजदूरी कर, घर में हाथ बटा, कहाँ तू क्रिकेट खेलने के चक्कर में लगा हुआ. उसका किट का कितना कीमत है तुमको मालूम है, हाउ यू कैन प्ले. बट रिंकू सिंह वॉज मेड अप सम डिफरेंट मटीरियल. He had a wonderful amount of the grit and attitude. वो किसी की बात उसने सुना नहीं और उसने अपने पूरे गेम के ऊपर ध्यान दिया and he got the support of his family. उसके फादर भी जितना whatever more labor his father can do to support his game of the Rinku Singh to best of his income, he started doing. And with this kind of grit and determination, Rinku Singh धीमे धीमे खेलते खेलते रणजी ट्रॉफी तक पहुंच गया और रणजी ट्रॉफी में उसका परफॉर्मेंस देखने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स टीम मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पिक अप रिंकू सिंह फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स इन IPL. हाँ, रिंकू सिंह का कद काठी की वजह से जो है ना, बड़ा छोटा कद काठी का आदमी सिंगल करके है, तो उसको लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे. उसमें भी नाइट राइडर्स टीम में भी मजाक उड़ाते थे और IPL के दूसरे प्लेयर भी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसके पास कोई फिगर नहीं था, उसके पास कोई भी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं था जिसकी वजह से रिंकू सिंह को IPL की टीम में उसके अपने जो कलीग हैं उसको रिस्पेक्ट से देखे. ठीक है ना. इस बीच में क्या हुआ कि IPL के एक सीजन में वो रन लेते हुए, while he was running for taking a run, no, he fall down on the ground, and after falling down he could not get up. So the physio has come and the other field staff has come and they took the Rinku Singh out from the field. From there Rinku Singh was being sent to the doctor. डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बोला कि इसके एंकल में बहुत जो है ना, घुटने में बहुत गहरा चोट लगा है और अभी ये कम से कम 1-1.5 साल तक क्रिकेट नहीं खेल सकता है. इनको पूरा ही हैज टू बी ऑन टोटली ऑन द रेस्ट एंड दिस नीड टू बी ऑपरेटेड. रिंकू सिंह तो गोद रोते रोते घर आ गया. उसके फादर, मदर, सब एवरीबडी स्टार्ट्स क्राइंग बिकॉज ही वॉज द ओनली टीम मेंबर, ओनली अर्निंग मेंबर फॉर हिज
family. And for the first time, Kolkata Knight Riders had paid 85 lakh rupees to take Rinku Singh in Knight Riders team. और वो 85 लाख रुपए की वजह से रिंकू सिंह की फैमिली जो है ना सुख के सपने देखना अभी शुरू ही किया था कि तभी ये समस्या आ गया. Rinku Singh got into the depression. Rinku Singh got in the frustration, and his father 3 दिन तक तो उस गरीब आदमी ने खाना नहीं खाया दुख के मारे कि अब हमारा फैमिली कैसे चलेगा, हमारा लड़के का क्रिकेट का करियर पूरा खत्म हो गया है, वो कभी क्रिकेट खेल पाएगा कि नहीं, whether he will be able to join in the field once again or not. ठीक है. In between, and they were also unable to afford the money required for his ankle injury, for the operation of the ankle injury. तो कहाँ से करवाते, तो वो अपने आप को कोसने लगे, रोने लगे. But in this meantime, Kolkata Knight Riders team management, they became highly empathetic towards Rinku Singh. He was a team member of Kolkata Knight Riders. That's all. Nothing more, nothing less to that. They decided to sponsor the operation cost of the Rinku Singh, and they said that don't worry, we will stand with you and with your family. ठीक है ना. वहाँ से रिंकू सिंह को एक हिम्मत मिल गया. रिंकू सिंह वॉज एडमिटेड बाय द कोलकाता टीम नाइट राइडर्स मैनेजमेंट फॉर हिज ऑपरेशन ऑन द एंकल, एंड द ऑपरेशन वॉज बीइंग डन वेरी सक्सेसफुली. और उसके बाद उसको रिहैब करने के लिए 7-8 महीने का उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपको रेस्ट करना होगा और इसमें यू हैव टू कीप ऑन डूइंग द रिहैब. मतलब अगले 8-9 महीने तक उसको वो क्रिकेट नहीं खेल सकता था. ठीक है ना. तो वो वैसे ही रहा, रेस्ट करता रहा. फिर भी ही वॉज इन ए फिक्स कि वो मैदान में जा पाएगा नहीं जा पाएगा. इस बीच फिर अगला आईपीएल का सीजन शुरू हुआ, बट रिंकू सिंह वॉज अनेबल टू परफॉर्म बिकॉज ही वॉज अनेबल टू प्ले. बट उसके अंदर जो वो जिद था, उसके अंदर जो ग्रिट था, उससे वो फिर अपने आप के ऊपर उसने विक्ट्री पाई और ये सीजन में आईपीएल में ही स्टार्टेड कन्वर्टिंग. Now, because of the empathetic action of the Kolkata Knight Riders team management, जिसकी वजह से उसका वापस क्रिकेट में आना, जो उसका ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन था, was पॉसिबल हुआ. उसका फिर से क्रिकेट में खेलना पॉसिबल हुआ. एंड माइट बी ही वॉज थिंकिंग दैट हाउ टू गिव रिटर्न टू दिस एम्पैथेटिक एंड काइंड मूव ऑफ द कोलकाता नाइट राइडर्स टीम मैनेजमेंट, जो इतना पैसा उन्होंने रिंकू सिंह के ऑपरेशन के ऊपर और उसके रिहैब के ऊपर खर्चा किया था. एंड नाउ all of you must have watched the high performance Rinku Singh. He played like anything. लोग सरप्राइज्ड हो गए, शॉक्ड हो गए कि ये रिंकू सिंह जिसको लेके कल लोग मजाक करते थे, he played a match winning innings of 52 runs in one of the matches in the IPL, and in the last match of the IPL with the this Lucknow team, KL Rahul's team, he had made a tremendous knock of with the 18 ball, और केवल 2 रन की वजह से उसका शायद किस्मत उसके साथ नहीं था, अदरवाइज उस दिन भी वो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को जिता करके वो वापस आ सकता था. Not only this, he was excellent in holding the catches, he was excellent in doing the field work, means he did outrightly to repay that debt of kindness which Knight Riders Kolkata team management empathetically shown to him. सिर्फ उस सिंपैथी की वजह से कि उनके दुख के समय में रिंकू सिंह के दुख को रियलाइज करते हुए, उसके फैमिली के दुख को रियलाइज करते हुए, उसकी परिस्थितियों को समझते हुए, एंड बाय डूइंग द कंपैशनेट एक्शन, कंपैशन उनके साथ दिखाते हुए, दे नॉट ओनली गिव ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट टू द रिंकू सिंह, दे also bear the total operation cost to the Rinku Singh and took the responsibility for the rehabilitation. And because of this deed of empathy and compassion of the Knight Riders management, Rinku Singh Knight Riders का गुलाम हो गया. Rinku Singh did outrightly, well, and he performed outrightly this time in this cricket season of IPL for behalf of Knight Riders, which was appreciated by majority of the player, by majority of the team management, and he said he owned his ownership to the total Knight Riders management. So just see that with an act of empathy फ्रॉम नाइट राइडर्स मैनेजमेंट किस तरह से रिंकू सिंह के पुअर परफॉर्मेंस को एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में तब्दील कर दिया, और किस तरह से वो नाइट राइडर्स का पूरा अपना फैमिली मेंबर बन गया, नाइट राइडर्स का गुलाम बन गया.
तो my dear friends, the moral of this story is that empathy is such a thing, is such a skill कि वो आपको बिना कुछ करे, बिना कुछ कहे, अगर आप you are empathetic to some of your team member, if you are empathetic to your family members, if you are empathetic to the organization, you know, you will be doing an outstanding work, you will be, be highest, you can get the highest loyalty from any people, you can get the highest performance from the any organization. So I am sure आप सभी लोगों ने इस कहानी से ये सीख लिया होगा कि केवल रुपए पैसे से इंसान को खरीदा नहीं जा सकता, ना उसके परफॉर्मेंस को खरीदा जा सकता है, लेकिन इफ वी आर एम्पैथेटिक टू द पीपल, इफ वी आर कंपैशनेट विद द पीपल, यस, we can change a poor performer into outright top performer, and we can get their 200% loyalty. So my dear friends, practice empathy, practice compassion, and you will be on top of the world, in any given organization. So thank you so much for being with me and listening this wonderful story of the Rinku Singh, and I am sure each one of you, whatever stage you are there, whatever struggle you are doing, will certainly be one day on top of the world. So till my next video, so goodbye to all of you. Thank you so much.